सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा तीसरी हिंदी साहित्य पाठ 11 समझदार शैली चित्रकथा है जो कि एक उसके बारे में पढ़ेंगे। चित्रकथा का हर अर्थ होता है चित्रों के माध्यम से समझाई गई कथा। देखिए चित्र में क्या है। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। उस तालाब में खुशी से रह रहा था। उसका नाम था शैली। कि किसी तालाब में जो एक कछुआ था वो रहता था। वह उस तालाब में खुशी से रह रहा था और उसका नाम था शैली। कछुए का क्या नाम था? शैली। ईश्वर की कृपा से अच्छा समय बीत रहा है। वह अपने मुंह से देखो क्या बोल रहा है कि ईश्वर की कृपा से, क्योंकि जो भी हमारा समय बीतता है उसमें भगवान का हाथ होता है, भगवान की कृपा होती है। ईश्वर की कृपा से अच्छा समय बीत रहा है। उसी तालाब के पास एक झाड़ी में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन लोमड़ी भूखी इधर उधर भटक रही थी। कहीं से भोजन मिले तो चैन आए, अन्यथा आज तो प्राण निकले। अब देखो लोमड़ी क्या कह रही है कि अगर मुझे कहीं से भोजन मिल जाए तो मुझे चैन आ जाए। चैन आने का अर्थ है तृप्ति हो जाना। अन्यथा करता है नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगी, मेरे प्राण निकल जाएंगे। खेलते खेलते शैली तालाब से बाहर निकल आया और हरी हरी घास में लेटकर धूप सेकने लगा। तभी लोमड़ी ने उसे आ दबोचा। वाह, खूब अच्छा भोजन मिल गया, अब तो पेट भर कर खाऊंगी। ये देखिए लोमड़ी जो ये वाक्य है वह वाक्य अपने मुख से बोल रही है कि आज तो मजा आ गया, मुझे तो बहुत स्वादिष्ट भोजन मिल गया है। अब कछुआ शैली जो था वो क्या कह रहा है? मुझे मत खाओ, कि मुझे मत खाना। लोमड़ी ने कछुए को खाने की कोशिश की, मगर कछुए की मजबूत डाल होने के कारण वह उसे खा नहीं पा रही थी, क्योंकि जो कछुआ होता है उसका जो शरीर होता है, जो उसकी स्किन होती है वो बहुत हार्ड होती है, मजबूत होती है। अब लोमड़ी देखो अपने दांतों से उसको खाने की कोशिश कर रही है। अब लोमड़ी सोचती है क्या करूं, इस कमबख्त का खाल खाने में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इसकी जो स्किन है, इसकी जो चमड़ी है, यह तो मेरे से खाई नहीं जा रही है। लोमड़ी को इस प्रकार परेशान देखकर शैली को अपने प्राण बचाने की एक तरकीब सूझी। अब उसने एक उपाय सोचा। किसने? शैली ने। शैली कौन है? कछुआ। तुम मुझे ऐसे नहीं खा सकती। अब किसने कहा? शैली ने कि मैं ऐसे नहीं खाया जा सकता। फिर भला मैं तुझे कैसे खा सकती हूँ, जल्दी बता। लोमड़ी ने कहा कि मुझे जल्दी से बता कि मैं तुझे कैसे खा सकती हूँ। लोमड़ी को भूख लगी थी, वह जल्दी से जल्दी कछुए को खाकर अपना पेट भरना चाहती थी। इसलिए कछुए से ही उसके खाने की तरकीब जानने के लिए उतावली का अर्थ होता है बेचैन हो गई। वह तरकीब क्या है? बता बता, जल्दी बता। अब वो कछुए को कहती है कि मैं तुझे खाना चाहती हूँ, जल्दी बता। अपने खाने की जो तेरे को खाने की तरकीब है वह मुझे जल्दी से समझा दे। तुम मुझे उठाकर पानी में डाल दो ताकि मेरी खाल नरम पड़ जाए। कछुए ने क्या कहा कि मुझे तुम उठाकर पानी में डाल दो, जिससे मेरी जो स्किन है, जो खाल है, वह नरम पड़ जाएगी। लोमड़ी को कछुए की बात अच्छी लगी। वह बोली, खाल नरम पड़ जाएगी, खाल नरम पड़ जाएगी तो क्या होगा? होगा क्या? तुम मुझे आराम से चैन से खा सकोगी। लोमड़ी ने कहा खाल नरम पड़ जाएगी, खाल नरम पड़ जाएगी तो खाल नरम पड़ने से क्या होगा? तब कछुए ने कहा कि तुम मुझे आराम से खा सकोगी। यह सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। लो बच्चे, मैं तुम्हें पानी में डाल देती हूँ। अब कछुए ने कहा जल्दी से डाल दो। ये देखिए आपकी कविता इसमें कहानी में चित्र में दर्शाया गया है। यह सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। लो बच्चे, मैं तुम्हें पानी में डाल देती हूँ। लोमड़ी ने उसको पानी में डाल दिया। वाह, शिकार खुद बता रहा है कि उसे कैसे खाऊं, शायद ठीक ही कह रहा है। वाह, जान बच गई। अब लोमड़ी अपने मन में क्या सोच रही है कि शिकार कौन है इसका? कछुआ। कि कछुआ तो मुझे खुद से बता रहा है कि मैं इसको कैसे खा सकती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। और कछुआ अपने मन में खुश है। वाह, जान बच गई। कछुआ तैरता हुआ तालाब के बीच पहुंच गया। अब कछुआ लोमड़ी से बोला, मैं चला आंटी, अब तुम मुझे कभी नहीं खा पाओगी। अरे यह तो मूर्ख बना गया। अब जो कछुआ था वह पानी में से तैरने लगा और कहने लगा, आंटी मैं तो चला, अब तुम मुझे कभी नहीं खा पाओगी। अब लोमड़ी को अपने मूर्खता पर क्या होता है
पछताती है और अपने मन ही मन सोचती है, अरे यह तो मुझे मूर्ख बना गया। शैली कौन था और शैली कहाँ रहता था? शैली एक कछुआ था और वह तालाब में रहता था। शब्दार्थ देखिए बेटा, कृपा दया, चैन आराम, दबोचना पकड़ना, मजबूत शक्तिशाली, खाल त्वचा, उतावली बेचैन, खुद स्वयं, भटकना इधर उधर घूमना, प्राण सांस, कोशिश प्रयास, ढाल कवच, तरकीब उपाय, नरम कोमल, विश्वास का अर्थ होता है भरोसा। तो यह हमारी एक चित्रकथा थी जिसको चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया था। कछुए ने अपनी सूझबूझ से लोमड़ी से अपनी जान बचा ली। धन्यवाद प्यारे बच्चों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।